तो दोस्तों फाइनली सिकंदर के ट्रेलर को रिलीज हुए 6 घंटे हो चुके हैं और भाई इन 6 घंटों में बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान की आने वाली इस फिल्म के ट्रेलर ने जो तबाही मचाई है ना, उसकी गूंज तो भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम सभी को सुनने को मिलने लगी है। और भाई इस फिल्म के ट्रेलर को मिल रहे रिस्पांस को देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि भाई कई सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं और कई सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और सिकंदर की चर्चा अब और भी स्ट्रांग होने वाली है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और भैया अब इस फिल्म को मिल रहे इस रिस्पांस को देखने के बाद इस फिल्म से ये उम्मीदें अब और पुख्ता तौर पर जताई जाने लगी है कि भाई ये फिल्म 101% सलमान खान के लिए वो पहली 1000 करोड़ी फिल्म बनेगी जिसका इंतजार दबंग खान बहुत ही दिनों से कर रहे थे। तो भाई क्या वाकई में दबंग खान का सपना जो है ये वाला सिकंदर पूरा करके दिखा देगा? तो भाई आपके दिमाग में यही सवाल आया होगा कि भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हुए ये क्वेश्चन मार्क मैंने आप लोगों के बीच में क्यों रख दी है। तो भाई इसका असल कारण कल आप लोगों के सामने आएगा। तो भाई वो असल कारण क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि फिल्मी चाचा में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि सिकंदर के ट्रेलर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुए भाई 6 घंटे हो चुके हैं और आपको पता है इन 6 घंटों में इस फिल्म के ट्रेलर को पूरे इंडिया से जो अभी तक सपोर्ट मिला है भाई, व्यू लाइक और कमेंट में, वो बहुत ही पावरफुल है मेरे भाई, बहुत ही पावरफुल। यानी कि भैया मैं 6 घंटों में ही इस फिल्म के ट्रेलर को 18 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 1,82,56,728 लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर देख लिया है और 3,73,000 लोगों ने अपने लाइक के माध्यम से इस ट्रेलर की सराहना की है और कमेंट जो है वो इस ट्रेलर को 41,576 मिल चुके हैं, जिसकी मदद से लोग ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि हाँ, सिकंदर ही सलमान खान की कैरियर की वो पहली फिल्म बनेगी जो कि भैया सलमान खान को 1000 करोड़ फिल्मों के लिस्ट में लाकर खड़ी कर देगी। तो दोस्तों वाकई में मैं ये बात आप लोगों को दिल से कहता हूं कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ये एहसास हम लोगों को हो रहा है कि भैया ये कारनामा ये फिल्म बहुत ही आसानी से कर लेगी। लेकिन भैया इस फिल्म का रास्ता रोकने के लिए जो फिल्म तैयार खड़ी है ना भाई, उसकी वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा होने वाला है मेरे भाई। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक यानी कि भैया सनी पाजी की आने वाली मच अवेटेड फिल्म भाई जाट जो है वो सिकंदर का खेल पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। और भाई जाट के मेकरों ने जो प्लानिंग की है ना सिकंदर को चुनौती देने की, उसको देखने के बाद तो आप भी ये बात कहोगे कि भाई सब कुछ प्लान्ड वे में चल रहा है। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि ये बात लगातार कई सारे बड़े बड़े क्रिटिक्स के माध्यम से कही जा रही है कि भाई अगर जाट के साथ में सिकंदर का क्लैश 10 दिन बाद भी हो रहा है ना, तो उससे इफेक्ट किसी फिल्म को होगा तो वो सिकंदर ही होगी। क्योंकि भैया सिकंदर 10 दिनों में जो बिजनेस करते हुए आगे बढ़ रही होगी, जहां पर सिकंदर के लिए अच्छे दिन 10 दिन के बाद शुरू होंगे कि भाई ये फिल्म 300, 400, 500, 600 करोड़ के आंकड़े में घुसने के करीब जा रही होगी, वहीं पर खूंटा गाड़ कर खड़ी हो जाएगी जाट इस फिल्म के सामने कि भाई यहीं तक था तुम्हारा कारवा, अब इसके आगे का खेल जाट खेलने वाला है। और भाई अभी तक जाट को लेकर जो बातें हम लोगों के सामने आ रही है उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो सकता है कि आप लोगों को ये बात बुरी लगे, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया सिकंदर के अगेंस्ट हम लोग जाकर बात कर रहे हैं। लेकिन भाई जाट को लेकर जो जानकारी हम लोग के सामने आ रही है वो ये है
कि भाई जाट एक ऐसी मसाला मूवी है जिसमें आपको भाई सिकंदर के रेंज का ही स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगा, ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। और भाई इस बात के तो कई सारे प्रमाण हम लोगों के सामने आ गए हैं जाट के मदद से। और आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जाट के मेकरों ने ये बात खूंटा ठोक कर कह दिया है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, जाट का जो रिलीज डेट है वो नहीं बदलने वाला है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए जाट के मेकरों ने एक गेम खेला सिकंदर के मेकरों के सामने कि भाई इनको कुछ ना कुछ हमें ऐसा चूरन देना होगा जिसकी वजह से ये लोग अपने फिल्म के ट्रेलर का रिलीज डेट जो है वो अनाउंस कर दें। यानी कि भाई जाट के मेकरों ने आज से 2 दिन पहले ये घोषणा कर दी कि भाई उनके फिल्म का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हो जाएगा। भाई कब? तो भैया बीते कल, मतलब कि 22 तारीख को ये ट्रेलर हम लोग के सामने आने वाला था। और ये जानकारी जैसे ही सिकंदर के मेकरों को मिली कि भैया सिकंदर के मेकरों ने भी ये घोषणा कर दी कि भाई अब हमारी फिल्म का जो ट्रेलर है वो 23 मार्च को आएगा। तो भाई क्या हुआ कल? जाट के मेकरों ने अचानक ही ये घोषणा कर दी कि भैया कुछ अनवांटेड कारणों की वजह से इस फिल्म के ट्रेलर को हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं और इसका हम लोग नया रिलीज डेट आप लोगों के सामने रखेंगे। यानी कि भाई ये एक झटका दिया गया सिकंदर के मेकरों को कुछ इस तरह से कि भाई हो सकता है कि जाट के मेकर जो हैं वो अपने फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी वजह से उन लोगों ने अचानक ही इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। और इसी झांसे में आकर भाई फाइनली सिकंदर के मेकरों ने घोषणा की और इस फिल्म का ट्रेलर आज लॉन्च होने की तैयारियां शुरू हो गई। और ये सारी तैयारियां जब पूरी हो चुकी थी कि इसी बीच में जाट के मेकरों ने ये अनाउंसमेंट कर दिया दोपहर में आकर कि भाई जाट का ट्रेलर जो है वो लॉन्च होने वाला है कल। और आप लोग को मैंने ये बात पहले ही बताई थी ना, शायद आप लोग को याद होगा, मैं वो पहला यूट्यूबर था जिसने ये बात आप लोग बताई थी कि भाई जाट के मेकर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले सिकंदर का ट्रेलर आ जाए, उसके बाद हम अपना ट्रेलर ऑडियंस के सामने रखेंगे और ऑडियंस को ये तुलना करने का मौका देंगे कि भाई दोनों फिल्मों के ट्रेलर को आप लोग देखो और तय करो कि भैया किस फिल्म का ट्रेलर सबसे लाजवाब है। तो भाई अगर अभी हम लोग बात करें तो भैया जाट के जितने भी ग्लिम्स हम लोग के सामने आए हैं वो काफ़ी पावरफुल रहे हैं। लेकिन भाई आज जो सिकंदर का ट्रेलर हम लोग के सामने आया है उसने एक अलग ही रंग बना दिया है मेरे भाई, अलग ही रंग बना दिया है। और इस रंग को देखने के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ कि भैया जाट के मेकरों को भी अब इस बात पर विचार करना पड़ रहा होगा कि वो अब सिकंदर का मुकाबला करे तो कैसे करे। और सबसे मज़े की बात भाई, आज सिकंदर का ट्रेलर आया, कल जाट का ट्रेलर आ रहा और कल ही भाई अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया केसरी के पार्ट 2 का भी टीजर आने वाला है। यानी कि भैया बॉलीवुड के 3 दिग्गज कलाकारों के फिल्मों के अपडेट्स आप लोगों के सामने महज 24 घंटों में ही आ जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि इस साल बॉलीवुड के ये 3 दिग्गज किस तरह से अपनी आने वाली फिल्मों के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्मों का जलवा बिखेरने वाले हैं। और भाई मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि भैया इन दोनों फिल्मों के बीच में यानी भैया जाट और सिकंदर के बीच में बखेड़ा छेड़ने वाला है। और वो बखेड़ा आप लोगों को पता है क्या है? स्क्रीन काउंट का मेरे भाई। दोस्तों जाट को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई जाट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनिल थड़ानी के पास जा रहा है, तो वहीं पर भाई सिकंदर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैन इंडिया मूवी और उसके साथ भाई टिप्स जो है वो मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। यानी कि भैया सिकंदर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है कि भाई पहले 10 दिनों में तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खेलेगी, लेकिन इस फिल्म के सामने भाई मोहनलाल की भी एक फिल्म जो है वो चुनौती बनकर खड़ी हो गई है जिसका ट्रेलर हाल फिलहाल में हम लोग के सामने आया जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आया है। हाँ, हरिहरा वीरमल्लू जो है जो कि भैया पवन कल्याण की आने वाली पैन इंडिया मूवी थी, उस फिल्म ने तो अपना रास्ता बदल लिया है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर के मेकरों को अब ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी भैया सिनेमा घरों के ऑनर से कि भैया हमको कम से कम आप लोग 2 हफ्ते का वक्त दो कि हम अपनी फिल्म के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कलेक्शन कर सके। और भाई डिस्ट्रीब्यूटरों की अगर हम लोग बात करें, एग्जीब्यूटरों की बात करें या फिर सिनेमा घरों के मालिकों की बात करें तो उनकी निगाहें भी सिकंदर के ऊपर में काफ़ी
टिकी हुई है, क्योंकि भैया ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया ईद के मौके पर और ईद के पहले दूसरे 3 हफ्तों तक भैया सलमान खान की फ़िल्मों का दबदबा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर बना रहता है। लेकिन अभी सनी पाजी ने अपनी पिछली फ़िल्म यानी कि गदर के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर पावरफुल प्रदर्शन किया, उसके बाद भी उनकी 1-2 फ़िल्में आई जिसको पब्लिक का बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। तो यहाँ पर भैया डिस्ट्रीब्यूटर और उसके साथ भैया एग्जीब्यूटर जो हैं वो कहें तो भैया पगला से गए हैं कि वो लोग करें तो क्या करें। वो सलमान खान के फ़िल्म के लिए स्क्रीन बचाएँ या फिर जाट के लिए वो लोग अलग से स्क्रीन निकालें। यानी कि भैया कहीं न कहीं जाट जो है वो सलमान खान की इस फ़िल्म का काफ़ी स्क्रीन अपने हाथ में खींच लेगी। तो ये बात तो हम लोग जान रहे हैं कि भैया अगर ऐसे हो जाता है तो सलमान खान के पास में पहले 10 दिनों में 300-400 करोड़ कमाने का तो मौका रहेगा, लेकिन उसके बाद जब इस फ़िल्म को आगे 1000 करोड़ का जर्नी करना होगा तो वहाँ पर बहुत बड़ा डैमेज इस फ़िल्म को होने वाला है। तो क्या कहें यार, ये बात ही कुछ ऐसी है कि ये आपके गले नहीं उतरेगी, आपको बुरी लगेगी, लेकिन ये एक हार्डकोर सच्चाई है। ये बात तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि भैया अगर सिकंदर का स्क्रीन काउंट कट जाता है तो सिकंदर को तो नुकसान होगा। और इस बात का आकलन कल ही हो जाएगा जब जाट का ट्रेलर हम लोग के सामने आएगा। अगर वो ट्रेलर पावरफुल रहता है मेरे भाई तो मुकाबला कांटे का होने वाला है। ये बात मैं आपको आज ही कह देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कौन बाजी मारेगा बॉक्स ऑफिस पर, ये तो हम लोग बाद में तय करेंगे। लेकिन एक सवाल आप लोगों के सामने जाते जाते मैं रख देता हूं कि भाई सिकंदर का ट्रेलर आज आ गया हम लोग के सामने, जाट का ट्रेलर कल आ रहा है और अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के पार्ट 2 का टीजर भी आ रहा है। तो भैया इन तीनों में से किसको कहे तो भैया विजय हासिल होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटों में व्यूज़ हासिल करने के मामले में? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।